Good morning, student. So today I will deal new topic cancer. So firstly I will teach introduction. Cancer is the most common term used to designate all malignant tumor regardless of their origin. It means cancer is the most common term. कैंसर क्या है? एक मोस्ट कॉमन टर्म है और ये डेजिग्नेट मैलिग्नेंट एक ऐसा कंडीशन है जो कैंसर को फॉर्म करता है, मैलिग्नेंसी, और ये कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, हम लोग कैंसर को ही मैलिग्नेंट कहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन मीन्स जब कैंसर का ओरिजिन होने लगता है तो वहाँ पे जब कैंसर सेल फॉर्म होने लगते हैं उस कंडीशन को हम मैलिग्नेंट कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है? एक मोस्ट कॉमन टर्म है और ये कहाँ से? ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिगार्डलेस होकर ये ओरिजिन होता है। ट्यूमर असाइन फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू कॉल्ड बाय अस कार्सिनोमा। जब जो ट्यूमर है जब बनता है, जो कैंसर सेल जो ट्यूमर फॉर्म करता है जब वो बनता है, अगर वो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है तो उसको हम लोग कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। देन सेकेंड, दोस अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिंग और सपोर्टिंग टिश्यू कॉल्ड सार्कोमा। और अगर कोई ट्यूमर कनेक्टिंग टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू से बन रहा है, सपोर्टिव में गलत मिस्टेक हो गया है, इससे बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं? सार्कोमा के नाम से जानते हैं। कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टर्म। कैंसर एक मोस्ट कॉमन टर्म है और ये मैलिग्नेंसी ट्यूमर से बनता है, ओरिजिन होता है। और जब एपिथेलियल टिश्यू से कोई ट्यूमर फॉर्म होता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं, और कोई कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है और उसको हम लोग सार्कोमा के नाम से जानते हैं। सो इंट्रोडक्शन इज क्लियर। द नेक्स्ट definition: cancer may be characterized by a group of disease with abnormal multiplication of cell in the body and death of the people suffering from cancer. Cancer can occur at any site of tissue of the body and may involve any type of cell. Cancer में भी कैरेक्टराइज्ड, कैंसर में क्या चीज़ दिखाई देता है? ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जब एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा, बिना मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके सेल का डेवलपमेंट होने लगता है। सेल हमारे बॉडी में एक गुच्छेनुमा संरचना बनाने लगता है और इससे क्या होता है? पेशेंट को कैंसर होता है और इसके साथ साथ पेशेंट डेथ से भी सफ़र करने लगता है। Cancer can occur at any side or tissue of the body and may involve any type of cells. और कैंसर क्या होता है? कोई भी एरिया में फॉर्म होने लगता है और कोई भी टिश्यू में फॉर्म होता है। हमारे बॉडी की किसी भी एरिया में फॉर्म होता है और किसी भी टिश्यू को अफेक्ट करके ये बहुत से सेल डेवलप करता है। उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ डिसीज़ और एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है सेल्स का हमारे बॉडी में, जिससे पेशेंट क्या करता है? डेथ से सफ़र करता है। मतलब पेशेंट को पता होता है कि उसकी जो कंडीशन होती है इससे वो नहीं बच पाएगा, ऐसा कंडीशन होता है। और ये जो कंडीशन है हमारे बॉडी की किसी भी साइड्स में हो सकता है और कोई भी टिश्यू को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। सो नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं कैंसर किस किस कारण से होता है। जेनेटिक फैक्टर, कैंसर जेनेटिकली भी होता है। आप लोग अपने आसपास देखे होंगे कि कई फैमिली हैं कि उनके फैमिली में हर फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली के किसी न किसी मेम्बर्स को कैंसर रहता है। इट मीन्स ये जेनेटिक रहता है, ये वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। द नेक्स्ट, टोबैको। अगर कोई पर्सन टोबैको लेता है, तंबाकू खाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर होने के, माउथ कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। डाइटरी पैटर्न, पर्सन का डाइट अच्छा नहीं है, वो अनहेल्दी फूड्स लेता है, तो इस कंडीशन में भी कैंसर कॉज करता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अगर कोई पर्सन कोई इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा है और रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहता है
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में रेडिएशन थेरेपीज ये सब लेके, रेडिएशन यूज़ करके हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सब जगह के जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों को कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और बहुत ज़्यादा होता है। और उस आसपास के एरिया के लोगों को भी कैंसर होता है, इंडस्ट्रीज़ के आसपास के लोगों को भी। सोशल फैक्टर में भी जैसे कि हम लोग के मान्यता के अनुसार भी कई लोग क्या है ध्यान नहीं देते हैं सोसाइटी में, उनका खान पान रहना, जैसे कि कई चीज़ें होती है ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है बोलते हैं, तो भी कई लोग नहीं मानते हैं। ये सब कंडीशन पे भी कैंसर फॉर्म होता है। स्मोकिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी कैंसर फॉर्म होता है। तो रिस्क फैक्टर में हमने क्या देखा, जेनेटिक फैक्टर से भी होता है, टोबैको से होता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से, डाइटरी पैटर्न, सोशल फैक्टर, स्मोकिंग, ये सब कंडीशन से हम लोग का जो क्या है बहुत ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ों से हम लोग को कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि कैंसर का जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे देश में कितना ज़्यादा है। कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ कैंसर, कंट्रीब्यूशन 3.4% ऑफ ऑल दैट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, 6.6% फ्रॉम इंडोनेशिया एंड फ्रॉम म्यांमार 2.9%। क्या है, सेकेंड लीडिंग कॉज है, सेकेंड मोस्ट कॉज है पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने का। और ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के अकॉर्डिंग, हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ के अकॉर्डिंग 21% जो कैंसर है कंट्रीब्यूट हुआ है। 3.4% हम लोग रिपोर्टेड से पता किए हैं कि इंडिया में है, और 6.6% कैंसर से जो अफेक्टेड है वो इंडोनेशिया में है, और म्यांमार में 2.9% है, और नेपाल में 0.8% है, श्रीलंका में 4.2% है। इतने परसेंट पीपल अफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। India major public health problem and estimated as one of the leading cause of death. There are about 20 lakh of cases of cancer and 5 lakh new cases of cancer and 3 lakh death are estimated in the country. इंडिया में क्या है, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है कैंसर का, और हम लोग एस्टिमेटेड हम लोग पता किए हैं कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डेथ। किसके कारण हो रहा है, कैंसर के कारण हमारे पूरे इंडिया में डेथ हो रहा है। There are about 20 lakh of cases, 20 लाख जो पीपल है वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं हमारे इंडिया में, और 5 लाख जो न्यू केसेस हम लोग को दिखता है कैंसर का, और 3 लाख जो पीपल है वो डेथ हो चुका है उनका हमारे कंट्री में टोटल कैंसर से। द नेक्स्ट सिम्टम। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है कैंसर पर्सन को। चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट, उन लोग का बॉवेल पैटर्न और ब्लैडर पैटर्न दोनों में चेंजेस आ जाता है। इंडाइजेशन एंड डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग, और उनका जो डाइटरी पैटर्न में डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है, और उन लोग को खाना खाते वक्त चबाने में भी मुश्किलें होती है। चेंज इन मोल, मोल मीन्स होता है तिल, हम लोग के बॉडी की जो तिल है वो ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। अल्सर, पर्सन को फूड पैटर्न में चेंजेस आ जाता है जिसके कारण उसको अल्सर फॉर्म होने लगता है। बॉडी पेन, पूरे होल बॉडी में पेन होती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग ऑन डिस्चार्ज, और पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और डिस्चार्ज होने लगता है ऑटोमेटिकली वुमेन्स को। सिम्टम में हम लोग देखिए कि उसका बॉवेल और ब्लैडर पैटर्न में चेंजेस आता है कैंसर पर्सन का, और उनको डाइजेशन नहीं हो पाता है पूरे बॉडी में, उनका खाना नहीं पच पाता है, और उनको खाने और चबाने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ चेंज हो जाता है उनका मोल पैटर्न, उनका जो मोल है, उनका तिल है वो चेंज हो जाता है। अल्सर आता है, बॉडी पेन होता है, और ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टेज फर्स्ट। जब पर्सन को कैंसर होता है और वो फर्स्ट स्टेज में रहता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। इंक्रीजिंग ट्यूमर साइज लीडिंग टू टिश्यू प्रेशर एंड मैकेनिकल एक्सपेंशन। जो एरिया में कैंसर फॉर्म हो रहा है तो क्या होता है, उनका जो
टिश्यू है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू में उनकी साइज़ क्या है वो बढ़ जाती है और टिश्यू में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है, जिसके कारण वो मैकेनिकल एक्सप्रेशन भी होता है, जिसके कारण वो बढ़ने लगता है। और पर्सन को अगर सेकेंड स्टेज में है वो, तो स्प्रेडिंग टू ट्यूमर सेल दैट द लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर इनिशियल स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो फैलने पूरा स्प्रेड होने लगता है ट्यूमर और वो लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट वो लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा चले जाता है, प्रोवाइड हो जाता है और मोस्ट कॉमन पाथवे से ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगता है सेल, कैंसर सेल, और ये कैंसर को बना देता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, पूरा कैंसर डेवलपमेंट हो जा रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखे कि हमारा जो टिश्यू है उसका साइज़ बढ़ जाता है, प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा मिलता है और मैकेनिकल एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से रहता है। सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है, स्प्रेड होने के साथ लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है और कभी कभार क्या होता है बहुत तेज़ी से डायरेक्ट स्प्रेड होकर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को वो इन्वॉल्व हो जाता है और एक कॉमन पाथवे में पूरा बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। So today's topic is over. Thank you, student.